तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव व्यापार एकेडमी के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ये जो सेट है ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा सेट 3 मेरे प्यारे बच्चों, जिसका कोड नंबर है, क्वेश्चन पेपर कोड है 33053। इसका अपन करने वाले सेक्शन नंबर बी एंड सी मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने सेक्शन ए अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का। और अपन क्या करने वाले हैं, सारे सेट्स के जितने भी सारे सेट्स के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप कोई भी दूसरे सेट के बच्चे हो, बस थोड़ा सा वेट कर लो। इस चैनल पे सारे सेट्स के प्रॉपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे और उसकी सबकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले बता देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाली को, फटाफट से इस वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये वाला है मेरे प्यारे बच्चों अपना सेक्शन बी ऑफ सेट 3 पेपर। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारा बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या कहता है, देखो यार बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी आर दिस, पी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, ये हमें दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। देखो क्या कह रहा है भैया, हमारे पास एक पॉइंट है ए जो दे दिया -2 कॉमा माइनस का 2, हमें दे दिया एक पॉइंट बी जो कि है 2 कॉमा -4। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनी और एक पॉइंट हमें बी पी दे रखा है जो कि हमें निकालना है, तो एक्स कॉमा वाई मान लो। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब भैया हमें रेशियो दे रखा है कि बीपी जो है ना, ये जो बीपी है ना, वो किसके बराबर है, 4/7 ए बी। तो लिख दू बीपी अपॉन जो ए बी होगा वो होगा 4/7। तो बीपी का वैल्यू कितना है बेटा, आप बोलोगे 4 आया बेटा। एबी का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 7। एबी कितना है, ये पूरा का पूरा 7 है। हाँ, तो भैया अगर ये पूरा 7 है और ये इतना सा 4 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, आप बोलोगे 3 होगा। हाँ, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब मैं निकाल के बताऊं फटाफट से, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं, नहीं बताना ना कि भैया m1 इंटू x2 x के अंदर प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला। तो देखो 3 इंटू 2 भैया 6, हाँ भैया 4 इंटू -2 भैया माइनस का 8 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 क्या है 3, m2 क्या है 4, आंसर कितना आएगा 7। आ गया, हाँ भैया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -2/7 आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट, y भी निकाल दो भैया, y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा m1 इंटू y2, 3 इंटू -4 माइनस का 12। फिर भैया क्या करेंगे, 4 इंटू -2, इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 8 बटे नीचे m1 प्लस m2 7। अब इसका आंसर कितना है माइनस का 20/7। तो आ गया ना पॉइंट पी। तो पॉइंट पी क्या था, एक्स कॉमा वाई, तो -2/7 और -20/7, ये रहा आपका आंसर। आ गया समझ में, यस भैया समझ में आ गया। चले अगले पे आ जाओ, यही तो निकालना था, पॉइंट पी निकालना था बस, और तो क्या करना था। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। इट इज गिवन दैट दिस बराबर दिस, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो भैया, ये जो साइन 15 लिखा गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 45 माइनस का 30। देखो वापस से ये एंगल कितना बनेगा, 15 बनेगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इससे कंपेयर करते हो, जो हमें फॉर्मूला दे रखा है साइन ऑफ a माइनस का b, तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे 45। b का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे 30। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या है, साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a का b का, a का b का, ये दोनों। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो जैसे ही पुट करोगे तो साइन a, तो साइन 45 कॉस b, तो कॉस 30 माइनस कॉस a कॉस 45 साइन b साइन 30। बस, तो आंसर आ जाएगा इसका, कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है बेटा, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है बेटा 1/√2, और साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2। यहां से सॉल्व कर लो, कितना आता है भाई, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा √3 माइनस 1/2√2। भैया रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 8। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, √3 माइनस 1 इंटू 2√2 अपॉन में 8। अब भैया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 इंटू 3, इसका आंसर आएगा 2√6। हाँ भैया, और माइनस का कितना आएगा 2√2। हाँ भैया सही कह रहे हो, अपॉन में 8। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है भैया, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लोगे तो √6 माइनस का √2 अपॉन में 4 बच जाएगा, कट जाएगा। तो बस इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
√2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में 4, ये इसका आंसर होगा। बस ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका 2 नंबर का। तो ऐसे कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका पार्ट बी करवा देता हूं। साइन ए अगर y है तो कॉस ए और टेन ए को बताओ इन टर्म्स ऑफ y। वही फॉर्मूला वाला हो गया बेटा, हमने किए थे ना ऐसे क्वेश्चंस। देखो बेटा हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, याद करना अगर आपको पता हो तो। देखो हमें कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू है y। यस भैया, एक मिनट देख लेते हैं, ऑडियो चल रहा है ना, ठीक है। साइन ए का वैल्यू है y। अब आपको क्या करना है, कॉस ए और टेन ए को लिखना है y की टर्म्स में, मतलब फॉर्मूला बताना है। तो कॉस ए को तो कैसे लिखूंगा, देखो ये फॉर्मूला पता है क्या आपको, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जो कॉस स्क्वायर ए होगा वो तो होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर साइन ए वाई है तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 माइनस का वाई स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये तो कॉस स्क्वायर ए की है। तो कॉस ए यहां से कितना आएगा, कॉस ए यहां से आएगा बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लो आ गया, आ गया, कॉस ए को आपने वाई में बता दिया। ओके डन। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है tan a की टर्म्स में। अब tan a की टर्म्स में कैसे निकालू भैया, tan a तो इजी होता है ना यार। tan a क्या होता है मुझे बताओ, tan a क्या होता है भैया, साइन a अपॉन में cos a। तो साइन a कितना दे रखा है y, cos a आपने अभी निकाला अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लो आ गया, बस यही तो करना था, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्या कहता है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR, AD and PS are altitude such that triangle ABD PQS के सिमिलर है, ACD PRS के सिमिलर है। तो प्रूव करो ABC और PQR सिमिलर है। तो देखो यार, अगर हम ये दो ट्राइंगल बना देते हैं, ये दो ट्राइंगल बना देते हैं अपन, ये दो ट्राइंगल बना देते हैं अपन, ABC PQR, ये दो ट्राइंगल हमने बना दिए, ठीक है। अब देखो AD और PS एल्टीट्यूड है, AD और PS एल्टीट्यूड है। हाँ भैया, तो ट्राइंगल एबीडी, देखो बेटा हमें दो चीजें दे रखी। पहला ट्राइंगल जो एबीडी है ना, देखो ट्राइंगल एबीडी है ना, ये सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूएस के। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। हाँ तो भैया देखो यार, ट्राइंगल एबीडी, एबीडी ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल पीक्यूएस, पीक्यूएस ये वाला। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा, बी और क्यू, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग है। हाँ तो मतलब यहां से मैं लिख सकता हूँ बेटा कि ये जो एंगल है 1, तो ये भी एंगल कितना होगा 1। हाँ भैया सिमिलर तरीके से अब दूसरी चीज क्या गिवन है, देखो कि जो ट्राइंगल है ना ACD वो सिमिलर है ट्राइंगल PRS के। तो भैया ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल PRS ये दोनों सिमिलर है। अच्छा जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। तो सेम उसी लॉजिक से लिख रहा हूं, अगर ये एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 होगा। हाँ भैया अब लिखने की जरूरत है क्या, क्यों भैया, भैया देखो ना यार, ट्राइंगल ABC और PQR को सिमिलर करना है। तो ट्राइंगल ABC ले लो, ट्राइंगल PQR ले लो, ले लिया। अब इसमें ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। तो एंगल एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। क्या लिखूं क्या, अब फालतू का टाइम पास है, आपको तो बस सॉल्यूशन देखना कि हमने सही किया। यस भैया हो गया। चले आगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भैया आपसे। देखो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्ते हैं, ऑल एसेस ऑल किंग्स आर रिमूव। ओ भाई ऐसा तो मैंने पेपर में कराया था आपको, ठीक है, एक दिन पहले क्लास ली थी उसमें कराया था। तो देखो टोटल 52 पत्ते आपके पास, आपने क्या किए, सारे इक्के को, एस का मतलब इक्के, और सारे किंग को हटा दिए। इक्के कितने होते हैं 52 पत्तों में, 4 होते हैं, हर सेट में एक इक्का होता है। और किंग कितने होते हैं, हर सेट में एक किंग होता है। तो 8 पत्ते आपने हटा दिए, तो कितना बचा, 6 और 2 मतलब 44 पत्ते हमारे पास बच गए। हाँ फिर क्या कहता है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अब इन 44 पत्तों में से मैंने एक कार्ड को उठाया। अच्छा तो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सो ड्रॉन, जो कार्ड हमने उठाया वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो कार्ड फेस कार्ड निकल जाए उसकी क्या संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा अगर हमें फेस कार्ड निकालना है, देखो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं मुझे बताओ, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं भैया, टोटल होते हैं 12। कौन कौन से, हर सेट में 3 3 होते हैं, 4 सेट होते हैं, और हर 3 सेट में क्या होते हैं, किंग क्वीन और जैक। हाँ तो टोटल तो 12 पत्ते होते हैं 52 पत्तों में। हाँ लेकिन हमने क्या क्या रिमूव कर दिए, सारे किंग तो हमने रिमूव कर दिए, और किंग होते हैं हमारे फेस कार्ड। तो भैया इनमें से फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग के फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, हर सेट में एक होता है, ये माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा 8। तो मतलब इन 44 पत्तों में से 8 पत्ते हमारे पास ऐसे हैं जो कि फेस कार्ड है। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया फेवरेबल हो गया 4, टोटल आउटकम्स हो गए 44, काटा पीटी करोगे 2/22, और आंसर आएगा 1/11। अगला देखो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
अ कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड होना चाहिए। देखो सुनो भैया, सुनो, थोड़ा दिमाग लगा। टोटल रेड कार्ड देखो, अगर मैं 52 में से बात करूं, टोटल रेड कार्ड तो होते थे 26। हाँ, लेकिन आपने क्या किया, सारे इक्के को रिमूव कर दिए, सारे किंग को रिमूव कर दिए। तो 26 पत्तों में से लाल कलर के 2 सेट होते हैं 13-13 के, तो 13-13 के सेट में एक एक किंग तो चला गया लाल का, एक एक इक्का भी चला गया लाल का, 4 पत्ते आपके चले गए यहां से, तो 22 पत्ते बचेंगे आपके काले, मतलब लाल। तो मतलब इन 44 पत्तों में से 22 पत्ते कितने हैं, लाल है। तो फेवरेबल हो जाएगा 22, टोटल हो जाएगा 44, आंसर आएगा 1/2। बस, ठीक है। चलो अगला देखो क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 320। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी 600। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज x एंड y रेस्पेक्टिवली, represent the given situation algebraically as a system of equations and check whether the system so obtained is consistent or not। भाई पीडी क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, 2 नंबर में क्या पूछा है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg एप्पल्स की ग्रेप्स की प्राइस जो है वो 320 है। तो अगर आपको लेट कर लो कि 1 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की प्राइस है x और y, हाँ ₹x और ₹y, तो भाई इसकी इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशंस बनाओ। तो इजी है, लिख दो क्या डायरेक्ट। देखो 2 kg एप्पल से एक kg की प्राइस कितनी है, 1 kg की x है, हाँ भैया 2x, प्लस y 1 kg है और यहाँ पे y है, तो y बराबर 320, ये पहली बन गई। दूसरी बना दो 4 kg एप्पल से तो 4x हो जाएगा, 2 kg ग्रेप से तो 2y हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 600। ये तो बना दोगे आप भी बना दोगे, इजी है, ज्यादा हार्ड है नहीं। हाँ भैया, अब क्या करना है भाई, अब चेक कर लो। लीनियर इक्वेशन तो बन गई, पहला पार्ट तो हो गया, उसने बोला चेक भी करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब या तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए या तो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। देख लो, देखो कैसे चेक करें भैया, a1/a2 निकालो, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1/b2 निकालो, b1 है 1, ये है 2। तो भैया पहले तो ये चेक कर लो, ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। c1/c2 चेक कर लो, 320/600, 0 से 0, 2 से 16, 2 से 30, 2 से 8, 2 से 15, इसका आंसर आ रहा है 8/15। हो गया डन। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, a1/a2 जो है वो तो b1/b2 के बराबर आ रहा है, लेकिन वो तो c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये केस किसका होता है, ये केस तो भैया पैरेलल का होता है। और पैरेलल क्या होती है, इनकंसिस्टेंट भाई, क्योंकि नो सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये तो इनकंसिस्टेंट है मेरे भाई, तो लिख दोगे नॉट भाई, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, खत्म। ठीक है, अब अगला देखो, इसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, हाँ भैया ये पार्ट हो गया, इसको थोड़ा ना साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट बी। भैया बी में क्या कह रहा है, सॉल्व करो एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। तो √2x प्लस √3y बराबर 5 है, √3x माइनस √8y माइनस √6 है। आप क्या करो बेटा, सुनो, ये जो पहला इक्वेशन है ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, इसको √2 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो बेटा, इसको क्या कर रहा हूँ, √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये जो नीचे ना, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने ये किया, देखो मैजिक क्या होगा, देखो √2 इंटू √3 √6 होता है, तो आपने लिख दिया √6x, √3 इंटू √3 3 होता है, तो आपने ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 5√3। फिर नीचे √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √6x माइनस, देखो बेटा √8 को क्या लिख सकते हो, √8 को लिख सकते हो 2√2y, आप ये लिख सकते हो। लेकिन जब ये √2, देखो अभी तक ये नहीं आएगा क्योंकि अभी तक मल्टीप्लाई करना है भैया, हमें √8 को √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो √2 इंटू √8 होता है √16, और √16 को आप लिख सकते हो 4, और y हो जाएगा ये, और माइनस √6 इंटू माइनस √2, ये कितना आएगा बेटो, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो भैया √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2, हाँ, और आपने √2 से भी मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये तो 2 हो जाएगा, और ये √3 बचा हुआ, लेकिन बाहर माइनस भी है, तो माइनस का 2√3, तो आपने लिख दिया बेटा इसको माइनस का 2√3। यस भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो भैया, ये करो, इसको प्लस माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, 3y प्लस 4y आपने बोला 7y, 5√3 प्लस 2√3 आपने बोला 7√3, 7 से 7 का आंसर आएगा y बराबर √3। अब y √3 आप क्या करो, इधर रखोगे, तो देखो बेटा जैसे ही आपने √3 रखा, तो ये 3√3 इधर आएगा, तो 5√3 में से माइनस होगा 3√3, तो 2√3 बचेगा। हाँ, तो मेरे पास क्या आएगा, √6x बराबर 2√3। तो भैया मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, √6x बराबर 2√3। अब √6x को क्या लिख सकता हूं, रूट इंटू √3,
लिख सकता हूं, और x एज इट इज, और ये 2√3। हाँ भैया, अब देखो बेटा √3 से √3 कट, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2/√2। अब रेशनलाइज करोगे तो x का वैल्यू यहां से आएगा √2। ये √2 कैसे लिखा, ध्यान से इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दो, देख लेना √2 ही आएगा। रेशनलाइज कर दिया, हाँ तो बस आ गया y का वैल्यू और x का वैल्यू। खत्म करो ना यार, खेल इतना इजी तो था। बताओ कोई दिक्कत था नहीं? चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या कहता है। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हेंस ऑब्टेन द पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज 3 टाइम्स द जीरोस ऑफ दिस। भाई पहले तो क्या कह रहा है, भाई इसके जीरोस निकालो पॉलिनोमियल के, कौन से, 6x² माइनस का 5x माइनस का 1। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -6, दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस करने पे माइनस का 5 दे बीच वाला, तो ये दो नंबर है -3 और -2। तो भाई पुट कर दो 3x² माइनस का 3x माइनस का 2x। हाँ भैया, लेकिन रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, ये नहीं होगा गाइस, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ हाँ, ये कैसे होगा बाबा, देखो भैया -3 इंटू -2 तो प्लस का 6 होता है, तो ये नहीं लेंगे, 6 इंटू 1 लेके देखो, तो -6 इंटू 1 -6, -6 प्लस 1 माइनस का 5 आएगा। अब लेके करो तो 6x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 1। हाँ भैया, तो 6 कॉमन, x कॉमन, तो x -1 प्लस 1 कॉमन, तो x -1, तो x -1 और 6x प्लस 1 आएगा। x का वैल्यू कितना आया 1, x का वैल्यू कितना आया -1/6, क्योंकि ये दोनों को इक्वेट कर दोगे जीरो से, दो वैल्यू आएगी x की, एक आएगी 1, हाँ भैया, एक आएगी x बराबर -1/6। भैया सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे चेक करें एग्जाम में, पुट करके देख लो, x 1 रखो, 6 -5 -1, देखो 6 -6 0 आ रहा है, -1/6 रखे देखो, तो ये बनेगा 1/6, हाँ -1/6 -5/6 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, -1। हाँ भैया, इसका आंसर आएगा 1, और 1 -1 0 हो गया, खत्म। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, सुनना, हमें ये पूछा है कि भैया हेंस obtained a polynomial each of whose zeros is 3 times the zeros of px। अब आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके जो जीरोस होंगे ना वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के 3 गुना होंगे। तो बेटा ये एक जीरो से सपोज करो ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, तो जो पॉलिनोमियल बनाना है वो मुझे बनाना है 3 अल्फा और 3 बीटा के जीरोस होने चाहिए उस पॉलिनोमियल के। तो 3 अल्फा, अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा, 3 इंटू 1। भैया 3 बीटा, मतलब बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, यही आएगा भाई, माइनस का 1/2 आएगा, कुछ नहीं कर रहा हूं, 3 बीटा, बीटा की बीटा क्या है -1/6, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा बस। तो भैया ये अब ये देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका नए जीरोस का अल्फा, ये हो जाएगा आपका नए पॉलिनोमियल का बीटा, मतलब नए पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा हो जाएंगे। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, भाई कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मूला होता है x²। हाँ, इसको मैं दे देता हूं अल्फा डैश नाम, इसको दे देता हूं मैं बीटा डैश नाम, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का, ठीक है, और प्लस x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, बन जाएगा पॉलिनोमियल। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कर दो, 3 माइनस का 1/2 करोगे तो 3 माइनस का 1/2, तो 5/2 बचेगा। तो भैया ये हो जाएगा x² माइनस का 5/2 x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो 3 इंटू दिस, तो माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ते बेटा, अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 2 से, तो पॉलिनोमियल बनेगा 2x² माइनस का 5x माइनस का 3। हाँ भैया सही कह रही हो, हाँ भैया सही कह रही हो। अब बेटा अगले पे लिख देंगे 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, वेयर k का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ऐसे लिख देंगे। क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा क्या होता था आपको पता है, यहाँ पे बाहर है ना k लगता था, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो यहाँ पे k लगता था, k आपका नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा जिसके जीरोस ये मतलब 3 और -1/2 करके देख लेना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था यार, है ना। चलो अगले पे देखो, अब ये क्या कहता है, ये कहता है भैया फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट दिस p जो पॉइंट है x, y ये इक्वी डिस्टेंस है किससे बेटा, फ्रॉम पॉइंट a एंड b। पहले ये पार्ट करते हैं, पहले ये पार्ट करते हैं कि हम ये पॉइंट p निकालते हैं। कंडीशन क्या है, ये जो पॉइंट है ना ये a से और ये b से इक्वी डिस्टेंस है, तो बेटा p पॉइंट लगा दो x, y, a पॉइंट है आपके पास 3,5, b पॉइंट है आपके पास कितना है यार, b पॉइंट को भी मैंने ऐसे लिख दिया 7,1। अब इस पॉइंट से ये दूरी, इस पॉइंट से ये दूरी दोनों बराबर है, हाँ तो भैया आप क्या करो डिस्टेंस पी ए निकालो, और ये बराबर होगी डिस्टेंस पी बी के, हाँ
इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे वो भी बराबर आएगा, हाँ तो रूट हट जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो रूट हट जाएगा। तो अब निकाल दो पीए, निकालो पीए का स्क्वायर, डायरेक्ट रूट मत लगाओ, डायरेक्ट निकालो। देखो क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, और आंसर निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, और इसको ओपन करो तो प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y आ गया। अब भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, हाँ यहाँ पे बचेगा देखो 9 प्लस 25 आंसर आएगा 34, माइनस का 6x और माइनस का 10y बचेगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 49 प्लस 1 आप बोलोगे 50, माइनस का 14x और माइनस का 2y बचेगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो बेटा ये 34 को इधर भेजो तो 50 में से 34 गए, 16 बचेगा, तो राइट हैंड साइड में 16 बच गया। हाँ भैया, भैया इस माइनस के 14x को इधर लेके आओ तो प्लस का 14x और माइनस का 6x ऑलरेडी है तो आंसर आएगा 8x। हाँ भैया, माइनस का 2y इधर लेके आओ तो प्लस का 2y, माइनस का 8y ऑलरेडी है तो माइनस का 8y बचेगा बेटा। हाँ अब बेटा 8 कॉमन ले लोगे यहाँ से तो आंसर आएगा x माइनस वाई बराबर 16, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आप बोलोगे 2 आएगी, ये तो होगी, ये रिलेशनशिप होगी। हाँ भैया, रिलेशन क्या लिख दोगे कि भैया x बराबर होगा y प्लस का 2, ये लिख दो, लो बेटा आ गए रिलेशन। हाँ भैया, अब हमें क्या पूछा बेटा, अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट पूछा हेंस, ये होने के बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स एंड वाई एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इक्वी डिस्टेंस हो इन दोनों पॉइंट से। लो भैया ये तो हो गया, भैया ये तो पार्ट हो गया। हाँ अब भैया आप क्या करो, एक्स एक्सिस से देखो बेटा, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से वो पॉइंट्स बताओ जो एक्स एक्सिस पे हो और ए और बी से इक्वी डिस्टेंस हो। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है आपको पता है एक्स कॉमा 0 होता है, हाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो ए कितना है 3,5 और वो है 7,1, तो 3,5 और 7,1, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो इसको पॉइंट दे दो आप, कुछ भी दे दो, इसको सी, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, तो वही है भैया, आप सी ए का स्क्वायर बराबर करना है सी बी का स्क्वायर, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो सी ए निकाल दू क्या, ऐसे निकाल दू, देखो ऐसे डायरेक्ट निकाल दू, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस का 25, देखना कैसे लिखा हूं, देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का 1, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे लगाया, है ना। तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का 25 और एक्स स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x प्लस का 1। हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। ओके, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 25 प्लस 9 होते हैं 34, माइनस का 6x, ये हो जाएगा 50 और माइनस का 14x, तो माइनस का 14x इधर आएगा, माइनस का 6x बचा है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ से आंसर आएगा अपने पास कितना आएगा, 14 में से 8x, हाँ और 34 इधर गए तो कितना आएगा, यहाँ से आंसर आएगा कितना आएगा 16, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, मतलब 2,0। बस, वैसे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई, देखो x एक्सिस पे है ना, देखो सुनो क्या कह रहा है, अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहता था तो आप है ना y का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते, देखो x 2 आ जाता, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कि भैया एक्चुअल में वो क्या कह रहा है ना, सही कह रहा हो ना। तो सेम अब क्या करना है, y एक्सिस पे निकालना है, तो y एक्सिस पे निकालना है तो x 0 आएगा, y का वैल्यू -2 आएगा, करके भी देख लेना, मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ अब यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अब y एक्सिस का भी निकालना है, ये तो x एक्सिस से बताया अपन ने कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है आपके पास, x2 आया तो ये पॉइंट है 2,0, बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये ध्यान रखना। अब है ना, आप तो ऐसे ही करना जैसे मैंने ऐसे डायरेक्ट कर लेना, एक्स वाई 0 रख देना, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे उसका वाई 0 होगा, वाई 0 एक्स की वैल्यू 2 आ जाती। अब वाई एक्सिस पे बताना है तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो एक्स 0 होता है उसका, तो एक्स 0 रख देते हैं, वाई का वैल्यू -2, आ जाओ करके भी दिखा देता हूँ। देखो अब क्या करना है, देखो सुनो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, देखो थोड़ा सा है ना, इसको है ना मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ,
नहीं रुक जाओ यार, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको प्रूव भी करवा देता हूँ। देखो सुनो भैया, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा एक्स जीरो होगा। हाँ, ए पॉइंट है 3,5, बी पॉइंट है 7,1, इसको पॉइंट सी दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, ये दोनों इक्वल होंगे। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ भैया, वाई माइनस 3 का स्क्वायर, वाई फिर आएगा वाई माइनस 5 का स्क्वायर। भाई मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया फिर, एक सेकेंड गाइस। हाँ नहीं, अरे यार ये क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूँ इधर मैं, बिग की सिली मिस्टेक कर रहा हूँ भाई। एक्स माइनस है ना, तो ये माइनस 3 का स्क्वायर ही तो होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो आपको पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल के इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है। और तो इधर से क्या आएगा, 0 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और y माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो 9 प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 माइनस का 10y, ये 49 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, 9 प्लस 25 होता है 34, यहाँ पे बचेगा माइनस का 10y, और ये हो जाएगा 50 माइनस का 2y। अब बेटा माइनस 10 इधर आएगा और प्लस का 2 8y हो जाएगा, ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा माइनस का 2। मतलब वही करना था गाइस, यहाँ पे x0 और y0 रख के कर लेना था, इतनी मेहनत नहीं करनी, ठीक है। चलो मैंने तो आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पार्ट, भैया प्रूव करके बताओ इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को। तो भाई पहले एलएचएस सॉल्व कर ले, पहले पार्ट का, ए पार्ट का एलएचएस निकाल ले, तो एलएचएस को लेके चलते और आरएचएस लेके आते। तो देखो 1 प्लस कॉसेक ए को लिखूंगा मैं 1 अपॉन में साइन ए, हाँ भैया, अपॉन में कॉसेक ए, इसको लिखूंगा 1 अपॉन में साइन ए। यस भैया, क्या बात बोल रहे हो। अब देखो इस वाले पार्ट का एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए होल अपॉन में 1 अपॉन में साइन ए। अब बेटा ये साइन ए कट जाएगा, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब मुसीबत ये आ गई, लेके तो राइट हैंड साइड में कॉस भी लेके आना है, साइन नीचे भी लेके आना है, ये कैसे होगा। अब बेटा कुछ नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, मल्टीप्लाई करना था 1 माइनस साइन ए से, और अपॉन में 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना था, मतलब मल्टीप्लाई करना था। हो गया, वापस काटोगे ये आएगा, कर सकता हूँ। हाँ भैया, हुआ क्या इससे, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो इससे आंसर आएगा बेटा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और नीचे 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। हाँ भैया, अब भैया देखो यार 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कितना होता है, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए होता है, नीचे बचा अपने पास 1 माइनस का साइन ए, और यही तो निकालना था यार भैया, यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए। हाँ भैया, अब अगला देख लो क्या कहता है, बी पार्ट, इतना पिद्दी पार्ट तो अब क्या ही करूं, देखो 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b एक्यूट एंगल्स है, सच दैट साइन 2a प्लस बी बराबर √3/2 दे रखा है। डायरेक्ट लिख दूं क्या, ओ भैया जी बोलो, डायरेक्ट लिख दूं बी पार्ट के अंदर, क्या लिख रहा हूं डायरेक्ट, कि भैया 2a प्लस बी जो है ना, वो किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब मत पूछना कैसे आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये तो पिद्दी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ भैया, फिर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ tan a प्लस 2b 1 है, तो a प्लस 2b बराबर 45 आएगा, a प्लस का 2b बराबर 45 आएगा। अरे वाह क्या बात है, तो वैल्यू बतानी है किसकी, cot 4a माइनस 7b की, 4a माइनस का 7b का वैल्यू बताना है, तो भाई a और b का वैल्यू निकाल दो पहले, यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल दो, कैसे निकाले भैया, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ऊपर पहला तो 2a प्लस का b बराबर 60 है ही है, नीचे 2a प्लस का 4b आ जाएगा और बराबर 90 आ जाएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो, अरे हाँ भैया सही कह रहे हो, तो यहां से भैया प्लस करो माइनस, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, हाँ तो ये तो कट हो जाएगा, हाँ ये बचेगा माइनस का 3b, हाँ ये बचेगा माइनस का 30, हाँ तो b का वैल्यू यहाँ से आएगा 10, हाँ b का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, हाँ तो 2a कितना आएगा, 2a आएगा कितना 50, a कितना आएगा आप बोलोगे 25, खत्म, a और b आ गया, निकालना क्या है, cot 4a माइनस का 7b, cot 4a माइनस का 7b, अगर a का वैल्यू 25 है तो 4a कितना आएगा, ये तो 100 होगा, और अगर 7b है, b 10 है, तो ये तो 70 होगा, इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपन को cot 30 का वैल्यू पूछ रहा है, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है √1/√3, तो √3 आंसर आ गया, कर लोगे दोनों, यस भैया। अब नेक्स्ट ये देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है, एनसीईआरटी का चिंदी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट करवा दूं, कैसे भैया,
देखो एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए दिमाग में कि भैया हमें बताना है ये एंगल 90 का होगा। हाँ, हमें क्या क्या गिवन होगा, ये टेंजेंट है भाई, भाई ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये दे रखा होता है। हाँ, हमें बताना है ये एंगल 90 का है। अब कैसे बताते हैं, देखो कुछ नहीं भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, ओ को सी से ज्वाइन करेंगे, तो ये भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल 90 और ये 90 होगा। हाँ भैया, ये भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 90 और ये 90 होगा। हाँ, ये भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 90 और ये 90 होगा। हाँ, अब देखो भैया सुनो, हम सिर्फ इतने से फिगर को देखते हैं, ये वाला फिगर को देखो आप, ये वाला फिगर को देखो आप, इतना सा फिगर। हाँ, ये जो ए पॉइंट है ना, ये सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है। हाँ, तो मैं बता दूं एपी और ए सी बराबर होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, दोनों टेंजेंट बराबर होगी। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं बोल सकता हूं क्या, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल है पी ए ओ, वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल सी ए ओ का। देखो सुनो भैया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर सकता हूं क्या, कैसे, देखो भैया ये 90 डिग्री एंगल है। हाँ, सही कह रहे हो, राइट एंगल, सामने वाली साइड ये वाली दोनों में कॉमन आ रही है, हाइपोटीनियस, तो राइट एंगल हाइपोटीनियस, और एक साइड कोई भी बता दो इक्वल, भाई ये वाली इसके बराबर है, या आप दूसरी तरीके से ये वाली इसके बराबर है। हाँ भैया, सही कह रहे हो, सही कह रहा हूँ। हाँ, तो भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। हाँ भैया, सही कह रहे हो, तो भाई जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। हाँ भैया, इक्वल होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी ए ओ सी ए ओ के बराबर होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा बराबर होगा। हाँ, तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। हाँ, सेम तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, सेम तरीके से अब इस फिगर को देखो आप, ये वाला फिगर देखो। हाँ, तो इसका मतलब सेम तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब इसमें दो ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रेंट होंगे, देखो कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे इसमें, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भैया। देखो एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका कौन सा, एक हो जाएगा भैया आपका, देखो ओ सी बी, ये वाला ट्राइंगल, और एक हो जाएगा ओ क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देना वही आरएचएस की मदद से, तो बेटा ये एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 आ जाएगा। हाँ भैया, अब भैया देखो ये कॉर्डिलेटरल दिखाई दे रहा है पी ए बी क्यू, ये कॉर्डिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इस कॉर्डिलेटरल के ये चारों एंगल, ये वाला 90, ये वाला 90, ये पूरा, इन चारों एंगल का सम 360 होता है। हाँ भैया, तो भैया क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि इन चारों एंगल का सम, एक 90 है, दूसरा 90 है, तीसरा बड़ा वाला एंगल 1 प्लस एंगल 1 है, फिर एंगल 2 प्लस एंगल 2 है, ये आएगा 360 डिग्री। हाँ, तो भैया 90 और 90 180, ये 180 इधर जाएगा तो 180 बचेगा, 360 में से माइनस हो जाएगा वो तो। हाँ भैया, ये डबल ऑफ एंगल 1 और डबल ऑफ एंगल 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डबल ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 बचेगा। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे 90 आएगा, क्या इसको काटोगे तो 90 आएगा, बोलो ना हाँ, क्या इसको काटोगे तो 90 आएगा। हाँ भैया 90 आएगा, हाँ भैया 90 आएगा। तो भैया इसका एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यस भैया, तो भैया आपने ये प्रूव किया कि ये जो एंगल 1 है सिर्फ इतना सा, और ये जो एंगल 2 है इतना सा, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90। तो अगर आपको ट्राइंगल ए ओ बी दिखाई दे रहा है, तो इस ट्राइंगल के इन दोनों एंगल का सम है 90, तो ये बचा हुआ जो तीसरा एंगल है, ये वाला जो मैं फाइंड करना है, इसका सम कितना होगा, इसका भी तो 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्राइंगल के इंटीरियर का। तो दो का 90 तो तीसरे का भी तो 90, ये वाला तो 90 होगा ना, लास्ट बचा हुआ। और यही तो प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। अरे यार, ठीक है, तो जिसको आता था वो स्किप कर लिया होगा मुझे पता है, जिसको नहीं आता वो देख लेना। अगले पे चलते हैं, देखो सुनो भैया, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये मैं नहीं करवा रहा मेरे भाई, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको आता होगा, रेशनल लेट कर लो, वो पूरे स्टेप्स है वो लिख के आ गए होगे, ये तो भाई क्या करूं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अगला देखो, ये क्या कहते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन ईच केस। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 1 2 4 तीन फैक्टर होते हैं इसके, दो से ज्यादा फैक्टर है कंपोजिट। कंपोजिट नहीं है वो नंबर कौन सा होता है, जैसे 2 1 और 2 सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, तो वह कंपोजिट नहीं होता है, प्राइम होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस का 7। अब बेटा यहाँ से और यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस का 1, तो ये आ गया 7। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 1 हो गया 31, तो ये नंबर बन गया 7 इंटू 31। अब देखो ये जो भी नंबर है अपने पास, ये जो भी नंबर है इसका 1 तो फैक्टर हो गई होगा। हाँ,
इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 भी फैक्टर होगा। हाँ, इसको मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो 31 भी डिवाइड होगा। हाँ, तो ये तो कंपोजिट नंबर हुआ ना, इसके कितने फैक्टर हुए? 3 आ गए, 3 बता दिए मैंने, 1 7 31, तो कंपोजिट हुआ। तो ये तो ट्रू है भाई, ये तो कंपोजिट नंबर है, ट्रू है। अगला देखो, अगला कहता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस का एक कंपोजिट नंबर है। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 210, 230, 30 इंटू 7, देखो 30 इंटू 7 कितना होता है, सुनो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7, 7 इंटू 3 210, 211 आएगा। अब क्या ये कंपोजिट नंबर है क्या? ये कंपोजिट नंबर है क्या? देखो एक से तो डिवाइड होगा, 211 से भी होगा क्या? कोई भी एक और फैक्टर बता सकते हो? कोई भी एक और फैक्टर बता सकते हो? देख लेते हैं, थोड़े देख लेते हैं, 10-15 देख लेते हैं। एक तो बता दिया, 2 से जाएगा नहीं, 3 4, 3 से जाएगा नहीं, ये 4 से जाएगा नहीं, क्योंकि 4 वाले इवन से जाते हैं भाई। ये तो लास्ट में एक है, तो ये 4 से तो जाएगा नहीं। ये 5 से भी नहीं जाने वाला। ये 6 से जाएगा क्या? 6 3 3 1, 6 से भी नहीं जाएगा ये तो। ये 7 से जाएगा क्या? 3, 7 से भी नहीं जाएगा। ये 8 से जाएगा, 8 2 16 5 1 51, ये भी नहीं जाएगा। 9 से जाएगा क्या? 9 2 18 3 1, ये तो प्राइम नंबर हुआ ना मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये प्राइम नंबर है। होगा कुछ तो मैं बता दूंगा, इतना नहीं पता, ये प्राइम नंबर होगा फिर तो। ठीक है, 2 ही फैक्टर होंगे इसके, तो ये कंपोजिट नंबर है क्या? फॉल्स भाई, मार कर देना इसके। भाई 2 से ज्यादा फैक्टर तो मैं कैसे निकालू? 11 भी देख लो, 11 10 101, कुछ ना कुछ देख लेना। 19 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, ये प्राइम नंबर ही लग रहा है। ठीक है, तो फॉल्स हो गया क्योंकि उसने बोला कंपोजिट नंबर होगा। बस अगला देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। अब आपको तो ग्राफ दिया होगा, उस पे बनाया होगा आपने, लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ नहीं है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। फिर बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स फॉर द गिवन लाइंस मीट बाय एक्सिस। ठीक है, देखो पहला करता है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते थे बेटा? हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते थे, इन दोनों इक्वेशंस को लेते थे। हाँ भैया, सही कह रहे हो भैया, इन दोनों इक्वेशंस को लेते थे, फिर इन दोनों इक्वेशंस के दो दो पॉइंट निकालते थे। हाँ, तो मैं थोड़ी चालाकी कर रहा हूँ। मैं क्या चालाकी कर रहा हूँ, सुनना। मैं चालाकी ये कर रहा हूँ मेरे लाडलो। भैया चालाकी क्या हो रही है आपसे? मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता लग गया इनको देखते ही कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल, सो दीज लाइंस इंटरसेक्ट। इफ दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन वन पॉइंट इज कॉमन इन बिटवीन टू, मतलब दोनों के बीच में एक पॉइंट तो कॉमन आएगा। वो पॉइंट निकाल देता हूँ एक, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिगर तो आप बना दोगे एग्जाम में, तो वो एक पॉइंट निकाल देना। वो कैसे निकलेगा? इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो भैया 2x है पहला, प्लस का 3y है बराबर 6 है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस का 2y बराबर 2 आ जाएगा। अबे सॉल्व कर लो यार, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, ये तो कट हो गया, ये y बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे 4 आएगा तो y का वैल्यू आ गया 4, और जैसे ही y का वैल्यू आपने 4 रखा इधर, तो 12, 12 माइनस 6, x का वैल्यू आ गया माइनस का 3। चेक भी कर लो वापस, क्या सही निकाला कि नहीं निकाला? देखो x माइनस 3 और y 4, x माइनस 3 तो माइनस का 6, 4 12, और देखो 6 आ रहा है। x माइनस 3, x माइनस 3, y 4 प्लस का 4, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो इक्वल टू, देखो आ रहा है ना प्लस का 1। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन होगा भाई, ये दोनों का पॉइंट निकाल लिया आपने। x का वैल्यू माइनस 3 निकाल दिया और y का वैल्यू 4, वो भी इसी में आएगा, x का वैल्यू माइनस 3 और y का वैल्यू 4। अब कोई एक और दूसरा पॉइंट निकाल लो, और वो पॉइंट कौन सा निकालना? वो पॉइंट देखो, थोड़ा दिमाग लगाना। दूसरा पॉइंट निकालोगे तुम ये वाला, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोई भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको सम निकालना है ऑर्डिनेट्स का ऑफ द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? ऑफ द पॉइंट्स वेयर गिवन लाइंस मीट y एक्सिस। अब बेटा ये दोनों लाइन से आपको पता है लाइन क्या होती है? लाइन। तो भैया जब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इन दोनों का ग्राफ बनाओगे, कोई ना कोई कुछ भी ग्राफ बनेगा, तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों y एक्सिस पे जो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं ये लोग, उसका जो y कोऑर्डिनेट है ये वाला, x तो जीरो ही आएगा, x तो दोनों में जीरो होगा। हाँ, अब y का वैल्यू जो होगा इन दोनों का आपको सम करना है। ये बुद्धि कहां से लगे आओगे? तो आपको पता है कि इन दोनों लाइन जब ये y एक्सिस पे मीट करेगी, इनका x तो हमेशा जीरो ही होगा, तो भाई x तो जीरो ले लो ना इसका। x जीरो हो गया, y कितना आ जाएगा 2, लो इसका पॉइंट निकल गया y एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है, इसका x जीरो ले लो, तो y कितना आ गया, x जीरो y 1 आ गया, लो इसका y एक्सिस का आ गया। तो पहला पॉइंट तो आपको पता है, इसको सॉल्व कर लोगे, ये तो तुम ग्राफ बना दोगे। अब ये दो पॉइंट आ गए, इसका ग्राफ बना के इंटरसेक्टिंग होगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों, ये पहला हो जाएगा।
दूसरा पूछा है सम निकालो ऑर्डिनेट्स का ऑफ द पॉइंट जहां पे y एक्सिस पे मीट कर रहे हैं। ये y एक्सिस पे इस पॉइंट पे मीट करेगा, ये y एक्सिस पे इस पॉइंट पे मीट करेगा। इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वही ऑर्डिनेट कहलाता है और इनका सम करना है तो 2 + 1 आंसर आएगा 3। खत्म हो गया। यस भैया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया भैया। चलो आगे है क्या? नहीं भैया। तो भैया ये हो जाता है अपना सेक्शन बी और सेक्शन सी ऑफ मेरे प्यारे बच्चों किसका? आप बोलोगे भैया सेट 3 का, ये वाले कोड का। बस था ना? तो भैया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 11 की टेंशन हो रही है, अगर आईआईटी जेई करना चाहते हो तो हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आपको बहुत लोएस्ट प्राइस में मिल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4499 के अंदर मिल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट जरूर कर सकते हो, एक बार जरूर देखना। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको अनअकैडमी का, सिर्फ 4499। अगर आप पर मंथ देखोगे तो 300 350 का मतलब लगभग इतना ही होगा, 400 लगभग का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 400 का इतना लगभग आपको मिल जाएगा, 450 400 के बीच का। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा और इस पूरे साल जितने भी बैचेस आएंगे वो आपको फ्री मिलेंगे। जितने भी कोर्सेस लॉन्च होंगे वो सब कुछ फ्री में मिलेगा इस पूरे साल के अंदर। तो इससे कम में क्या लोगे यार? मेरा बेटा और बेटी होती मैं तो अभी दिला देता, अगर वो 10 से पास आउट हो गए 11th में जा रहा है या जेई और नीट में करना चाहता है कुछ ना कुछ। बस मम्मी पापा से बात करो, चेकआउट करो, दिखाओ उनको कि मम्मी पापा देखो इतना सस्ता मिल रहा है, मुझे चाहिए, टॉप एजुकेटर से पढ़ूंगा मैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।